नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो ये एक्सरसाइज 4.1 और जो चैप्टर है उससे मैं क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और उससे पहले अच्छी तरह से देखें और फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला जो दिया गया है स्थिति, इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, चौड़ाई के दुगुना, तो हम चौड़ाई तो पता नहीं है ना, तो हम चौड़ाई को सबसे पहले क्या करेंगे कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान लेंगे। ठीक है, और तो लंबाई क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा, तो चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x माना हो ना, तो इसको दुगुना तो 2x हो जाएगा, उससे क्या एक अधिक तो +1 कर दिया मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि चूँकि क्षेत्रफल उसका कितना है, उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो और आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा क्षेत्रफल इसका, और ये 528 दिया है तो लंबाई कितना दिया है, माने हैं हम x, लंबाई कितना आया है मेरा 2x + 1, तो ये भर दिए, और चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है x। अब इसको दोनों का गुणनफल निकालना है यानी गुना करना है, तो x में 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और ये 528, और ये 528 प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो हम पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम x मान के चलते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x है, क्योंकि एक के बाद क्या होता है 2 होता है, तो इसमें क्या बढ़ा, 1 बढ़ा कि नहीं, तो ये पहला जब 1 है तो दूसरा 2 होता है, तो यानी पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब प्रश्न से कर दिया। अब इस दोनों का गुणनफल क्या बोला है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुना में लिख दिए, कितना लिख दिया है 306। ठीक है, अब दोनों को गुना करिए तो x में x स्क्वायर, x में 1 से तो x हो गया, प्लस 1 है, प्लस है तो प्लस, और ये 306 प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया, तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, हमको केवल समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, तो इसलिए मैंने ये समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद 360 हो जाएगी, तो हमें क्या निकालना है जी, तो हमें रोहन की आयु क्या करना है ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष है, तो रोहन की माँ की कितना हो जाएगा x + 26 वर्ष। ये कैसे हुआ जी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब जब रोहन मान लीजिए 10 है तो उससे 26 वर्ष यानी कि तो 36 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अगर x है रोहन तो रोहन की माँ क्या हो जाएगी उससे तो 26 बड़ी है ना, तो x + 26 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने x+ यहाँ पे 26 लिख दिया रोहन की माँ को। ठीक है, अब प्रश्न से करेंगे तो ये x + 3 कैसे है, तो ये देखिए कैसे हुआ। क्या बोल रहा है कि उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद, मैंने इसका जो आयु जो हमारा x है रोहन का और उसकी माँ के कितना है x + 26 वर्ष, तो उसमें क्या हो रहा है कि दोनों का गुणनफल कब, तो 3 वर्ष बाद जो है 360 हो जा रहा है, 3 वर्ष बाद होगा। तो जब रोहन की माँ 3 वर्ष बढ़ेगी तो रोहन भी तो 3 वर्ष बड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो जन्म ले चुका है। तो एक देखिए रोहन में भी 3 बढ़ा दिए और इसकी माँ का जो उम्र है उसमें भी हमने 3 बढ़ा दिया, और फिर इसका गुणनफल कितना बोल रहा था 360 हो जाएगा, तो 360 लिख दिया। अब ये x + 3 और यहाँ पे x है और 26 और 3 कितना हो गया 29 और 360,
ये देखिए एक्स में एक्स से करिएगा, पहले मैं इस एक्स से एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 29 में करेंगे तो 29 एक्स, ये 29 दोनों एक्स इस एक्स से इन दोनों में हो गया गुना। अब क्या करेंगे 3 से इन दोनों में करेंगे तो 3 में एक्स है तो 3x, और 3 में 29 है तो क्या हो गया 87, और ये 360 है तो 360, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 29 और 3 कितना हो गया 32x, यहाँ पे 87 ऐसे ही रह गया, ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया, और ये एक्स स्क्वायर 32x, और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस घटेंगे तो 360 में से 87 घटाइएगा तो 273 हो जाएगा, और बड़ा कौन है 360, क्या चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस, तो यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसका चाल तो चाल हो गया। तो इसमें टाइम की बात किया गया है तो समय बराबर एक फार्मूला होता है, वो हम आपको बताता हूँ। तो देखिए ये समय बराबर एक फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। दूरी कितना दिया था 480, तो हमने क्या रेलगाड़ी की चाल माना था x, तो बोल रहा था कि 8 घंटा जब 8 घंटा चाल उसका अगर कम हो रहा है, देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ये दूरी हो गया समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको, यदि चाल इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, यानी चाल में अगर कमी होगा तो पहले हम x माने हैं, तो इसमें अगर 8 कम हो रहा है तो 8 x माइनस 8 हो जाएगा, तो क्या होगा उसी दूरी को तय करने में कितना 3 घंटा अधिक समय लेगा, यानी कि तो हमारा क्या हो गया समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी लिख दिया 480 और रेलगाड़ी की चाल माना था x। ठीक है, और इधर भी 480 दूरी हो गया, और 40 का कितना हो जा रहा है 8 अगर कम कर रहा है चाल तो उस दूरी को तय करने में कितना 3 घंटा ज़्यादा लेता है, अधिक लेता है। बोला था ना कि उस दूरी को तय करने में जैसे ही उसका चाल कम हो रहा है तो घंटा क्या हो जाएगा 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये इसमें आपका प्रश्न में बोला गया है ना, यहाँ पे देखिए कि 3 घंटा आपका अधिक लेता है, इसलिए मैंने 3 उधर बढ़ा दिया है, समझ गए। तो ये दूरी जो तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, यानी कि 480 तय करने में x की चाल से चल रहा है, और जैसे ही चाल उसका कम हो रहा है 8, ठीक है ना, x माइनस 8 हो रहा है, तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कम होगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इसको हम प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया, ये 3 ऐसे ही रह गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम x और x माइनस 8 को हम LCM लेंगे, तो ये गुना में हो जाएगा x इंटू 8 माइनस 8। तो अब तिर्यक गुना कर लेते हैं, x में 480 से तो 480x, और फिर माइनस है तो माइनस 480 में 8 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 × 64 के 4 और 8 का 32 6 कितना हो गया 38। ठीक है, फिर ये माइनस है तो माइनस, ये x में 480 से तो 480x, 3 है तो 3, और नीचे जैसे है गुणन आपका ये LCM आया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों क्या हो रहा है कट रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 38 40, और यहाँ पे इन दोनों को गुना करें तो x में x है तो x स्क्वायर, और x में 8 से तो क्या हो गया 8x, माइनस है तो माइनस, ये बराबर 3 है तो 3 बटाए में 1 लगा के 3 से इसको अब कट करिएगा तो कितना होगा, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 3 8 24, 0 है तो 0। अब यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे इतना बचा, तो तिर्यक गुना करिएगा तो इसमें x स्क्वायर में 8x में x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और फिर 1 में करिएगा 1280 से तो 1280 हो गया, और ये माइनस कहाँ से आया क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है इसलिए माइनस 1280। ठीक है, तो ये जैसे उसे छोड़ दिए, ये प्लस था तो माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया, यही इसका राइट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए तिर्यक गुना करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x में 1 से करिएगा तो ये सही रह गया। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये बराबर है ना बराबर, फिर 1 से 1280 से गुना करिएगा तो 1280, और लेकिन माइनस में है तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस दिया है, और माइनस बराबर के इस साइड आया तो प्लस हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।